बाजार में वॉलेटिलिटी है। इस समय उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। कभी बाजार तेजी से नए रिकॉर्ड बनाने लगता है तो कभी भारी बिकवाली आ जाती है। और इस उतार चढ़ाव के बीच अगर कुछ स्टॉक्स फोकस में हैं तो उनमें से एक सेक्टर है रेलवे सेक्टर। अगर आपके पास भी रेलवे सेक्टर के शेयर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बाजार में कौन सी स्ट्रैटेजी के तहत आपको अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बीते हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनकी लागत कुल 24,660 करोड़ रुपए होगी। ये प्रोजेक्ट 2030-31 में पूरे होने हैं और कैबिनेट के फैसले के बाद रेलवे कंपनियों के शेयर्स फोकस में आ गए हैं। यहां हम ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर की राय के मुताबिक आपके लिए उन स्टॉक्स के बारे में खबर लेकर आए हैं जो आपको बेहतर रिटर्न आने वाले समय में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल। आरवीएनएल में इस ब्रोकरेज हाउस ने बाई की रेटिंग दी है। टारगेट रखा है 650 से 715 रुपए और स्टॉप लॉस दिया है 500 रुपए का। आरवीएनएल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मौजूदा समय में इसका शेयर प्राइस 11.16% की बढ़त के साथ 576 रुपए पर कारोबार कर रहा है। हालांकि बीते एक महीने की अगर बात की जाए तो 8% से ज्यादा की इस शेयर ने गिरावट दिखाई है। 6 महीने में बीते 150% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। बीते एक साल में 359% का और बीते 5 साल में 2241% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। अगला स्टॉक है रेलवे पीएसयू इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी। इसमें भी प्रभुदास लीलाधर ने बाई की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने 168 के स्टॉप लॉस और टारगेट दिया है 230 से 250 रुपए का। परफॉर्मेंस की अगर बात करें शेयर के तो मौजूदा समय में इसका शेयर प्राइस 2.34% की बढ़त के साथ 184 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि बीते एक महीने में इस शेयर ने भी 15% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है, लेकिन बीते 6 महीने में इसने 38% से ज्यादा का रिटर्न दिया है निवेशकों को। एक साल की बात की जाए तो 261% से ज्यादा का और बीते 5 साल में 641% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। अब बात कर लेते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की। ब्रोकरेज हाउस ने इरकॉन में भी बाई की रेटिंग दी है। टारगेट रखा है 330 से 380 रुपए तक का और स्टॉप लॉस बताया है 245 रुपए का। इस स्टॉक के अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मौजूदा समय में स्टॉक का शेयर प्राइस 2.42% की बढ़त के साथ 271 रुपए पर कारोबार कर रहा है। हालांकि बीते एक महीने में इस शेयर ने भी 19% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। 6 महीने की अगर बात की जाए तो 39%, एक साल की बात की जाए तो 162% से ज्यादा और 5 साल की बात की जाए तो 666% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। प्रभुदास लीलाधर ने रेलवे स्टॉक जुपिटर वैगन्स के बारे में भी अपनी राय रखी है। रेटिंग बाय दी है और टारगेट रखा है 670 से 710 रुपए के बीच का। इस स्टॉक के लिए ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉप लॉस 535 रुपए का रखा है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मौजूदा समय में 2.47% की बढ़त के साथ यह स्टॉक 569 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बीते एक महीने में इसमें 18% से ज्यादा की गिरावट आई है। 6 महीने की अगर बात करें तो 65% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में स्टॉक ने 119% से ज्यादा का और 5 साल में 973% से ज्यादा का इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। रेलवे स्टॉक रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी रेलटेल की भी बात कर लेते हैं। इस स्टॉक के लिए प्रभुदास लीलाधर ने 430 के स्टॉप लॉस के साथ 555 से 620 का टारगेट दिया है। रेटिंग इसको भी बाय दी है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें इस स्टॉक के तो मौजूदा समय में इसका शेयर प्राइस 2.91% की बढ़त के साथ 483 रुपए 10 पैसे के स्तर पर है। हालांकि बीते एक महीने में इस स्टॉक ने 19% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। बीते 6 महीने की बात की जाए तो 32% से ज्यादा का रिटर्न इसने निवेशकों को दिया। एक साल की बात की जाए तो 190% से ज्यादा का और बीते 5 साल में 298% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगले स्टॉक पर बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। इस स्टॉक के लिए भी ब्रोकरेज हाउस ने बाई की रेटिंग दी है। टारगेट रखा है 1740 से 1890 का। स्टॉप लॉस है 1270 रुपए का।
अगर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मौजूदा समय में इसका शेयर प्राइस 7.12% की बढ़त के साथ 1444.75 है। हालांकि बीते एक महीने में इस स्टॉक में 14% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बीते 6 महीने की अगर बात की जाए तो 53.35%, एक साल में 119% से ज्यादा और बीते 5 साल में इस स्टॉक में 207% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। ये थे वो रेलवे स्टॉक्स जिनको लेकर के प्रभुदास लीलाधर ने अपनी राय रखी। ब्रोकरेज हाउस ने इन स्टॉक्स को बाय की रेटिंग दी है, साथ ही इनके टारगेट प्राइस पर भी अपनी राय रखी है। तो इन स्टॉक्स को देखकर ये तो पता चलता है कि बीते एक महीने में रेलवे के स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को एक बेहतर रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर देखा जाए तो रेलवे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है और ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर के मुताबिक आने वाले समय में भी निवेशकों को रेलवे स्टॉक से बेहतर मुनाफा कमाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आपके लिए एक जरूरी जानकारी कि अगर आपको शेयर बाजार में कहीं निवेश करना है या किसी भी स्टॉक पर दाम लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। यह खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।